जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् His loving divine grace AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् His loving divine grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के जो कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपका अमूल्य समय आज के जो सत्संग कीर्तन कार्यक्रम में यहाँ पे आके उपस्थित हुए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न क्या है? हम कहाँ पे थे? ओके, हनुमान जी समुंदर पार करते हैं। वेरी गुड। हाँ 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 ओके। अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ, इंद्र का राजधानी के समान प्रतीत होता है। बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा। हनुमान जी जिस वेग में आते हैं, कोई बता सकते हैं प्रभु जी? वाल्मीकि जी उनकी जो परछाई का माप लिए थे, कितना बड़ा था?
प्रभु जी कितना लेंथ 350, परछाई का जो लंबाई था कितना किलोमीटर? 350 किलोमीटर, और चौड़ाई 128 किलोमीटर। और ये वेग में आ ही रहे थे, आके वो लंब पर्वत में अपना अवतरण करते, स्मूथ लैंडिंग। जैसे वहां पे लैंडिंग होता है हनुमान जी का, वो संपूर्ण लंब पर्वत में जितने भी जो फूल के बगीचे थे, सब फूल बरसाना शुरू कर देते। किन के ऊपर? उनका पहला पुष्याभिषेक था। एंट्री लंका में पहला पुष्याभिषेक, पुष्प का अभिषेक फूलों ने कर दिया। शीघ्र ही हनुमान जी कई जंगलों से गुजरकर लंब पर्वत के एक चोटी पे आते, जहां पे वो क्या देखते हैं सामने? क्या देखते हैं सामने? त्रिकुट पर्वत के चोटी पर एक बहुत बड़ी नगरी बसी हुई है। त्रिकुट पर्वत के चोटी पर कौन सी नगरी है? लंका। वो देखते हैं और फिर वाल्मीकि जी बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। कितनी बड़ी उनकी फ्लाइट, कितना बड़ा था, कितना योजना पार करना था उनको, कितना योजना पार करके आए? 100 योजना, यानी कितना मील? 800 मील। कहाँ जाते हैं? वाल्मीकि जी बोलते हैं इतना पार करने के बाद यहाँ पे आके लंब पर्वत में आके वो खड़े हो गए। उनके शरीर में एक बूंद पसीना भी नहीं निकला था, श्वास में कोई रुकावट नहीं थी। कई लोग बोलते ना हाँकते वो सोचने लगे प्रभु राम की नाम में इतनी महिमा है कि मेरे जैसे तुच्छ वानर 100 योजन पार किया, लेकिन अभी भी मुझे थकान महसूस नहीं हुए। राम के नाम में इतनी महिमा है कि और मैं 1000 योजन भी पार कर सकता हूं। ये सोचकर वो लंका को देखने लगे, सीधा नहीं देखने लगे, एक वृक्ष के पीछे से वो लंका की नगरी को देखने लगे। वाल्मीकि रामायण में क्या सुंदर वर्णन है, जब वो छुपके से लंका को सामने, और ये देखिए त्रिकुट पर्वत में अगर लंका बसी है तो यहाँ पे लंब पर्वत में हनुमान जी खड़े हैं। समझो वो एकदम जो भी दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि आप वो ड्रोन कैमरा से सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं और सब मालूम पड़ रहा है। तो वो देख रहे थे, वहाँ पे बगीचे हैं, फूल के बगीचे, फल के बगीचे, वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे मोर है, यहाँ पे कारंडव है, हाँ वहाँ पे पक्षियाँ हैं, जल पक्षियाँ बहुत है, और वहाँ पे इमारतें भी बहुत है। ऐसा लगते हैं कि पूरे संपूर्ण आकाश को रेखा खींचते हो उतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर आज का नहीं है। दोस्ती एक कर्स, और कौन सा, और कौन बड़े बड़े कौन है, कल्पतरु, और हाँ हीरानंदानी, और कौन रहे जॉस, लोडॉस, सब जो वो आजकल के, ये वो थोड़ी स्काई, उन लोग को भी एक लिमिट रहता है एयरक्राफ्ट के लिए। यहाँ पे एकदम बोलते कि आकाश को रेखा खींचते हुए इतने बड़े बड़े इमारतें थे, स्काई स्क्रैपर। और हनुमान जी गौर से देखना, स्काई स्क्रैपर के अंदर है कौन? तो देखिए उसमें कौन रहता था, कौन रहता था, कौन है उसमें? राक्षस, कई 1 मुंडी वाले, कई 2 मुंडी वाले, कई 4 मुंडी वाले, और कई कमरों में वो देख रहे थे, कई कमरों में तो पूरा सांपों से भरा हुआ है। बोलते ऐसा भी कोई सांप को एक पूरा फ्लैट सांप को ही दिया गया, क्या पता नहीं। हनुमान जी भी समझ क्या है, लेकिन इतनी सुंदर नगरी थी, एकदम वेल प्लान्ड सिटी, विश्वकर्मा ने रचना की हुई वो एक नगरी थी। और क्योंकि धूप भी इतना तेज था, वहाँ की इमारतें, वहाँ के सड़कें, वहाँ की सीढ़ियाँ, वहाँ के जो भी कमान हो या जो भी कुछ आप पूछो, किसका बनाया हुआ था?
सोने का, असली प्योर गोल्ड। और सूरज की रोशनी लगने के कारण क्या हो रहा था? एकदम चमक दमक एकदम। तो हनुमान जी सोचने लगे अभी मैं क्या करता हूँ, ये पर्वत से मैं नीचे उतरूंगा, फिर क्या करूंगा, वो पर्वत के ऊपर, त्रिकुट पर्वत के ऊपर चढ़ूंगा और फिर क्या करूंगा, लंका में प्रवेश करूंगा। ये सोच ही रहे थे तो उनके सर के ऊपर से पक्षियों की एक डोली जा रही थी। आपको देखा कभी पक्षियों, एकदम माइग्रेटिंग बर्ड्स देखा आप लोगों ने? एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, आपने देखा है? हैव यू सीन माइग्रेटिंग बर्ड्स? उनको ना वीज़ा की ज़रूरत है ना पासपोर्ट की ज़रूरत, ये जगह से दूसरे जगह। तो वो उनके ऊपर से जा रहे थे, वो लंका को देख ही रहे थे। देखिए वो लंका के अंदर वो प्रवेश कर ही रहे थे। कौन कौन? पक्षियाँ। उसी समय नीचे से आकाश तक एक मगरमच्छ छलांग मारा। जितने पक्षियाँ थे उनको निगल कर अंदर डाल के सीधा नीचे चला गया। हाँ, हनुमान जी एकदम सतर्क रहे। यानी दिखता है लंका त्रिकुट पर्वत के ऊपर, लेकिन त्रिकुट पर्वत और लंका के बीच में एक खाई है, वैली, और वो खाई पानी से भरा हुआ है। और पानी में कौन है? मगरमच्छ। यानी पार करना है तो मगरमच्छ को पार करके जाना होगा। और मगरमच्छ इतने तेज है कि वो आसमान में उड़ के पक्षियों को खा के नीचे उतरते हैं। हाँ, हनुमान जी समझ गए अभी उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। वो सोचने लगे इतना दूर कहाँ से निकले थे? उनकी उड़ान कहाँ से भरी थी? महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत कहाँ पे है? भारत में। और वहाँ पे कौन खड़े हैं एक पैर पे? वानर सब एक पैर पे खड़े हुए। अब आने तक हम खड़े हैं, राम का नाम लेते हुए खड़े हैं। और वापस किष्किंधा में कितने वानर खड़े हैं कीर्तन करते हुए? कितने? संख्या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने? हाँ, सहस्र पद्म। सहस्र पद्म बोले तो मैथमेटिशियंस, सहस्र पद्म बोले तो व्हाट इज सहस्र पद्म? एक पद्म बोले तो एक पद्म, एक पद्म, 1 करोड़ इस एक पद्म। अगर आप गणित में एकदम तज्ञ हो तो आप समझ जाएंगे। 10⁻17 इज 1 पद्म। ऐसे कितने पद्म थे? सहस्र पद्म थे। वो सब सिर्फ हनुमान जी के अनुमति से सब निकलने वाले। तो हनुमान जी यहाँ से लंका को देखकर बोल रहे इतने लोग आने के लिए तैयार हैं यहाँ पे, लेकिन पक्षियों को आकाश में भी एंट्री मना है। नीचे से कौन आता है और खा के चला जाता है? मगरमच्छ। तो इतने सहस्र पद्म वानर आएंगे कैसे? वो गिनती करने लगे, आएंगे तो कौन कौन आ सकते हैं? मैं, अंगद, सुग्रीव, नील, फिर हम कैसे आएंगे यहाँ तक? और प्रभु राम आके भी क्या कर पाएंगे यहाँ पे? ये राक्षसों को साम दान भेद दंड नीति कुछ समझ में नहीं आता। उनको एक ही नीति समझ में आता है। कौन सा नीति? शक्ति नहीं, सर धड़ से अलग, बस उतना ही। सर तन से जुदा, उड़ा दो सर को। इनको क्या नीति समझाए? ऐसा सोचते 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 हनुमान जी सोचने लगे चलो ठीक है, मुझे यहाँ तक लाने का कारण क्या है? किसके शक्ति में आया हूँ? राम नाम। आगे का जो भी कार्य सिद्ध होगा किसके कारण होगा? राम नाम। तो अभी फिलहाल जो आएंगे, कौन आएंगे, वो सब मैं बाद में सोच लूँगा। पहले अभी यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँ वो सोचना इम्पोर्टेंट है। फिर वो सोचने लगे भगवान का नाम में इतना शक्ति है, मेरे जैसा तुच्छ वानर यहाँ तक आ सका?
मेरे जैसे तुच्छ वानर एक राम का नाम लेके आ सका। राम के नाम में इतनी शक्ति है, आगे का भी जो भी शक्ति है प्रभु राम का नाम ही देख। अभी मुझे पहला सबसे प्रथम कार्य में किसके लिए आया हूँ? किसके लिए आया हूँ? माँ सीता को ढूंढने के लिए। पहला मैं ये देखता हूँ कि माँ सीता यहाँ पे जीवित है कि मृत्यु को प्राप्त की है। वो भगवान का नाम लेते, फिर वो देखने लगते हैं यहाँ से मैं जाऊँ तो इतना हाई सिक्योरिटी चेक है। कहा जाता है कि लंका में वायु, कौन सा वायु अंदर आया है प्रवेश, उसका भी सिक्योरिटी चेक होता है। अच्छा, कहाँ से आए हो, किन से गति से आए हो? एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकता है, तो मैं कैसे जा पाऊँगा, मैं कैसे जा पाऊँगा? ऐसा सोचते 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 हनुमान जी ऊपर देखे सूरज की तरफ और बोले और सोचे कि ये रूप में अगर मैं अंदर प्रवेश किया तो असंभव है, राक्षस पहचानेंगे। ये रूप में मैं ज़्यादा देर टिक नहीं सकूंगा। अगर मैं राक्षस का रूप भी धारण किया और अंदर प्रवेश किया, राक्षसों को पता पड़ेगा कि मैं राक्षस नहीं हूँ। इतना हाई सिक्योरिटी है, इतना हाई लेवल सिक्योरिटी है। उस समय उन्होंने प्रभु राम का नाम लिया और सोचा अभी क्या करना है। सूर्य मध्याह्न के स्तर पे है, अभी कब तक रुकना पड़ेगा? सूर्यास्त होने दो, परिसर में अंधकार छाने दो, उसके बाद मैं प्रवेश करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मध्याह्न से लेके सूर्यास्त तक भगवान का नाम लेते हैं। नाम लेते लेते भगवान का नाम उनको प्रेरणा देता है। हनुमान, तू अभी ये रूप में अंदर प्रवेश मत करना। किस रूप में प्रवेश करना? लघु रूप। अच्छा, अपने रूप को संकुचित करना, संकुचित एकदम कम करना। कोई बता सकते हैं हनुमान जी ने कितना कम किया अपना रूप को? हाँ, मच्छर के बराबर। ओके, वेरी गुड। और कोई? माता ने बोला मच्छर के समान। और कम करना, रूप कम करना, संकुचित करना। कितना कम किया है प्रभु जी? बोलने में कोई फ्री आप बोल सकते हो, कितना कम किए? फ्लाई, मच्छर, मक्खी, मच्छर से मक्खी हो गया। और माताएं कितना कम किए? उन्होंने अपना रूप को कम किया। उन्होंने अपना रूप बिल्ली समान कम किया। बिल्ली को देखा आपने? बिल्ली कभी कभार आता है, बिल्ली यहाँ पे इतना छोटा है। जितना बड़ा बिल्ली है उतने बड़े हनुमान जी बन जाते हैं। और वाल्मीकि मुनि ये रूप को देखते हैं और एक बहुत अच्छा गुणगान करते हैं। वो बोलते हैं रूप को देख, भव अद्भुत दर्शनम, भव अद्भुत दर्शनम। देखिए, हनुमान जी का बड़ा विग्रह होने दो और हनुमान जी का छोटा विग्रह होने दो। दोनों में से सुंदर विग्रह कौन सा? दोनों सुंदर है। हाँ, छोटा विग्रह कि भव अद्भुत दर्शनम, इतना संकुचित कि एक बिल्ली समान, जितना एक साइज रहता है बिल्ली का उतना। और यही रूप में आगे चलकर सुंदरकांड में वो किनका दर्शन करते हैं? माँ सीता का दर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि जी एक बहुत अच्छा बात, भव अद्भुत दर्शनम। ये देखते अरे रोमांच आना चाहिए। हनुमान जी संकुचित किए, पेड़ के ऊपर बैठे थे, राम नाम ले रहे थे और जैसा सूर्यास्त हुआ, क्या किए हनुमान जी? सीधा आसमान में छलांग मार दिए। जय श्री राम, सीधा छलांग मार दिए, जैसे छलांग मार दिए और एकदम ऊपर अंतरिक्ष से नीचे देखते लंका को और वापस नीचे छलांग मारते। यानी छलांग मारने वाले कौन से मगरमच्छ को कोई सुविधा नहीं है इनको पकड़ने के लिए। और उत्तरी सीमा के जो दीवार के ऊपर वो छलांग मारते हैं, उत्तरी सीमा के दीवार के। और दीवार इतना बड़ा था मानो एक पर्वत समान एक दीवार ही था चारों बाजू में। आप जगन्नाथपुरी मंदिर आए, वहाँ का दीवार देखें,
वो है, दीवार बड़ा ही है, बहुत बड़ा है, चारों कोने से भगवान का जो सीमा को, मंदिर का सीमा को एनक्लोजर है। लेकिन ये पर्वत समान बड़ा दीवार, आसमान से सीधा वो उत्तर दिशा की दीवार में आके कूद जाते हैं, धड़ाम कूदते हैं। वहाँ पे हजारों राक्षस के तैनात में, इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी मिलिट्री, इतने बड़े अट्टालिकाएं हैं, उसमें वॉच टावर है, उसमें दूरबीन लेके सभी राक्षस लोग देख रहे, कोई बाहर से तो आ तो नहीं रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली के रूप में कौन आके छलांग मारते हैं वो दीवार में? हनुमान जी। हनुमान जी देखिए, इसको पता तो नहीं पड़ा, नहीं पता तो नहीं पड़ा। और नीचे वो दीवार को देखते हैं जिसमें वो खड़े हैं, अरे उसमें उनका परछाई दिख रहा है। देखते में कांच के ऊपर तो छलांग तो नहीं मारा, नहीं ये दीवार ही है। फिर मालूम पड़ता है इसमें एक कण धूल भी नहीं है। इसका मतलब स्वच्छ लंका अभियान बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। लंका का जो कॉरपोरेशन है, लंका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर इलेक्शन में खड़ा रहेगा तो जरूर जीतेगा, क्योंकि इतना साफ सफाई था कि एकदम दीवार भी किसकी तरह, मानो कैसा लग रहा था? आईने के समान लग रहा था। बोले चलो अभी हम क्या करें दीवार के ऊपर, अभी क्या करें? कहाँ जाना है अभी अंदर प्रवेश करना है, दीवार से छलांग मार के अंदर प्रवेश करना है और दूर से वो लंका को वापस देख। लंका तभी तो एकदम सूर्यास्त हो गया, रात्रि का समय है, तभी कैसा लंका कैसा लग रहा है? सब जगह दीपक जल रहे हैं और सब जगह जगमग 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 ऐसा लग रहा है जैसे आप कभी कभार देखो, आप अगर खंडाला या कहीं पे भी आप घाट में जाते हो रात का समय, तभी आपको बम्बई दिखता है, सब जगह लाइट ही लाइट। या तो फ्लाइट में आते हो रात का समय फ्लाइट में, बम्बई कैसे दिखता है? पूरा सब जगह लाइट ही लाइट। उसी तरह हनुमान जी को सब जगह रोशनी रोशनी, सब जगह उजाला। तो बोले अभी मैं कैसे अंदर प्रवेश करूं? प्रभु राम का नाम लेते हैं और बोलते, अभी सोचते हैं इतना बड़ा लंका के अंदर कौन जाएगा? पहले कितने लोग को सोचे? 4 लोग। कितने वानर अंदर आ सकते हैं? 4, नील, अंगद, सुग्रीव, मैं। अभी उनकी गणना बढ़ने लगी, मैं ऊपर से छलांग मारा तो शायद 4 से भी 9 लोग आ सकते हैं। फिर वो गिनना शुरू कर दे, देख मैं, सुग्रीव, अंगद, नील, मयंद, द्विविद, जाम्बवन, सुषेण और कुशप्रभा, और बस हाँ इतने 9 लोग तो आ सकते हैं। हाँ यानी 4 से संख्या बढ़ गई। अच्छा ओके, वो छलांग मारने ही वाले थे उस समय, कौन उनके सामने आते हैं? प्रत्यक्ष लंका एक राक्षसी के रूप में सामने खड़े हो जाती है। वानर कहां निकले? आप कौन हो? आप कहां से आए हो? आपको कहां जाना है? हनुमान जी उनको देखते हैं और वो वापस प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हो? आप कहां से आए हो? आपको कहां जाना है? लेकिन मैं प्रश्न पूछ, वो मेरे से प्रश्न पूछ रहे। हनुमान जी भी सोचे शायद आज भगवत गीता का 7 डे कोर्स होगा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञास। आप कहां से आए हो? आप कौन हो? आपको कहां जाना है? वही प्रश्न लंकी पूछे, वही प्रश्न हनुमान भी पूछ रहे हैं। देखो वानर, मेरे साथ मत खेलना, मेरे अनुमति बगैर एक मक्खी भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मुझे पता है तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, कहां से आए हो, इसका उद्देश्य क्या है जरा बताओ। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। बताओ, अगर जीवन प्यारा है तो साफ साफ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो मारे जाओगे। तुम कहां से आए हो? तुम कौन हो? तुम्हें कहां जाना है? बोले माता, आपके सामने कौन सा पर्वत दिख रहा है? कौन सा पर्वत है जहाँ से उन्होंने, कौन सा पर्वत में आके उन्होंने लैंडिंग किया था? लांब पर्वत। मैं वहाँ का निवासी हूँ और रोज रात को यहाँ का जगमग 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 दिख देखता हूँ और इतने अच्छे से
जल प्रवाह देखता हूँ, अच्छे अच्छे वाटरफॉल हैं, अच्छे अच्छे झरने हैं, अच्छे अच्छे बगीचे हैं। इसमें सोचा कि क्यों ना यहाँ का दर्शन करके वापस मैं दर्शन करूँगा, सभी बगीचे सभी अच्छे से, और मैं वापस लाम पर्वत में जाऊँगा। मुझे जाने का अनुमति दें। लंकिनी जोर से एक झापड़ मारती है। किनको? हनुमान। हनुमान जी को बहुत बुरा लगता है। रे झापड़ मारा तो भी किसने मारा? स्त्री ने। फिर उन्होंने क्या किया, अपना बाएं हाथ का मुक्का तान लिया, बाएं हाथ का मुक्का तान लिए, राम का नाम लिए, जय श्री राम, और हल्के रूप से, जोर से नहीं, हल्के रूप से लंकिनी के नाक में एक प्रहार किए। हल्के रूप से क्यों किए? स्त्री है। लेडीज फर्स्ट, लेडीज हैज टू बी रिस्पेक्टेड। हाँ, स्त्री का सम्मान करना अति धर्म है, इसलिए हल्के रूप से उन्होंने प्रहार किया। जब हनुमान जी का मुक्के का वार उसके नाक में लग गया तो लंकिनी का क्या हाल हुआ? एक चक्कर आ गया। चक्कर आते 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 वहीं पे बेहोश गिर गए। हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। आते आते एक का मृत्यु का कारण में बना। किसको मारा उन्होंने? राक्षस, उसका नाम सिम्मिका। अभी दूसरा विक्टिम कौन है? लंकिनी। क्या आते आते सब, क्या मेरे हाथ से स्त्रियों का ही वध होने वाला है? ये क्या है विधाता? ये क्या प्रभु राम है? क्या है? उसी समय नाक से सब खून निकले। लंकिनी को होश आ गया। होश आते ही वहीं पे दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हनुमान जी, अरे अभी अभी मुझे एक मारा, अभी वापस मेरे को दंडवत प्रणाम। प्रभु, लंका आपका है, रेड कारपेट वेलकम। आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, जिसे देखना है देख सकते हैं, कैसे रहना है रह सकते हैं, किससे मिलना है आप मिल सकते हैं, आप कृपया जाइएगा। हनुमान जी को समझ में नहीं आता। अभी तो मुझे तो वो ताना मार रही थी, अभी मुझे रेड कारपेट वेलकम। तभी लंकिनी बोलती है, मुझे आज ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। ब्रह्मा जी का क्या वरदान था? बंदर आके तुम्हें एक मुक्का मारेगा तभी तुम्हें होश आ जाएगा। क्यों ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था? आपको पता है, लंकिनी द्वारपालिका थी। कहाँ पे? लंका के बाद में बनी। कहाँ की? थाना की, वृंदावन सोसाइटी की, कि लोधा की, कहाँ पे दोस्ती की, क्या हीरानंदन एस्टेट की, कहाँ के? ब्रह्मलोक की द्वारपालिका। तो द्वारपालिका आपको पता है ना। आप देखिए एयरपोर्ट में आप प्रवेश करो तो पहले मिलते कौन? वो CRPF, जो CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो वो लोग बात करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा एयरपोर्ट उन्होंने खरीद के रखा है। जो बात वो लोग ऐसे, क्योंकि वो एक तान आ जाता है उनमें, ताव आ जाता है कि कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, उन लोग अपना विचार में पूछते हैं। तो जैसे कभी कभार देखिए, कभी कभार हम परोसते हैं, प्रसाद परोसते हैं, मंदिर में हो या कहीं धर्मशाला में हो, तो जो परोसता है, परोसते परोसते उसके अंदर ऐसा मन में आता है कि सबका अन्नदाता नहीं। ये होता है, स्वाभाविक है। क्या बोलो ना, चाहिए कि नहीं? ऐसा लगता है इसने आज स्पॉन्सर इसने किया है, ये सिर्फ एक वॉलंटियर है। लेकिन उसी तरह लंकिनी एक बार ब्रह्मलोक में जो भी आ रहे थे, दिखाओ आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं, चला बाहर था, ये क्या, वो क्या। तो एक दिन कई भक्त लोग आए थे, तो भक्त लोग आए थे, शायद उन्होंने आधार कार्ड भूल गए थे ब्रह्मलोक में आने के समय, तो उनको बाहर ही खड़ा कर दी। कौन? लंकिनी। तो ब्रह्मा जी को पता पड़ा, तो भक्त लोग ने, हम प्रवेश तभी करेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। तो ब्रह्मा जी बोले, अभी आपका डिमोशन होगा फ्रॉम ब्रह्मलोक से, कहाँ पे? आप राक्षस लोक का आप द्वारपालिका बन जाओ।
नहीं प्रभु ऐसा मत कीजिए, ये डिमोशन मत कीजिए, प्रमोशन में जो प्रमोशन था आप मेरे को डिमोशन कर रहे हैं। बोले नहीं आपको जाना पड़ेगा। कब तक? जब तक एक वानर आप आके आपके नाक में एक मुक्का नहीं मारेगा तब तक। तो जाते जाते बोलते वानर कब आएगा? ब्रह्मा जी क्या बोलते? आएगा। यानी बहुत साल बीत गया, ये सत्यलोक की बात है। अब ये त्रेता युग में ये कार्य सिद्ध हो गया। जिस दिन उन्होंने मुक्का लग गया उनके नाक में, उनको मालूम पड़ा अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेना पड़ेगा और मुझे वापस ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा। और तभी उस समय वे हनुमान जी का सत्कार करके बोलते हैं, प्रविश्य शापोपहतं हरीश्वर शुभं पुरीं राक्षसराजपालितं यदृच्छया त्वं जनकात्मजं सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम। हनुमान जी ने उनका उद्देश्य नहीं बोला, किनको? लंकिनी को। लेकिन यहाँ पे लंकिनी क्या बोलते, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर शुभं पुरीं राक्षसराजपालितं यदृच्छया त्वं जनकात्मजं सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम। यदृच्छया त्वं जनकात्मजं सतीं, उसका मतलब जाइए, वेलकम, अब जाइए। किससे मिलने जाइए? जनकात्मजं सतीं, जनक की पुत्री सीता से मिलने जाइए। हनुमान पूछने वाले थे जनकात्मजम कहाँ है? वो बोलने से पहले वो वीआरएस स्कीम लेके ब्रह्मलोक में चले गए, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि सीता कहाँ पे है। क्योंकि पता है आपको, रावण ने माँ सीता को ऐसे जगह में रखा था जहाँ पे लंका के निवासियों को भी पता नहीं था सीता कहाँ पे है। क्यों? लीक नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। क्यों पता है? माँ सीता इतनी सुंदर थी, वो डर रहा था कि और कोई देख लिया तो, और वो हर के लेके गया तो, इसलिए इनको ऐसे जगह में रखो किसी राक्षस को पता। तो हनुमान जी देखने वाले थे, ब्रह्मलोक में प्रमोशन हो भी गया। उस समय हनुमान जी क्या करते? वो दीवार के ऊपर ही है, क्या करते? अभी प्रवेश करना है, वो जय श्री राम बोल के छलांग मारते। छलांग मारते समय छलांग मारते हैं और किस पैर पे पहला अवतरण करते हैं? अवतरण बोलते, लैंडिंग कौन से पैर पे करते हैं? राइट या लेफ्ट? राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। बाएं पैर पहला रखते हैं। वाल्मीकि रामायण बताता है क्यों हनुमान जी पहले बायां पैर पहले रखते हैं। आप देखा होगा कभी भी शुभ मंगल सावधान, नया वधूवर आते हैं घर पे, तो पहले कौन सा पैर रखना चाहिए घर के अंदर? हाँ राइट, राइट 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 पैर, हाँ पैर राइट पैर पहले रखती है। यानी ये शुभ ये है, शुभ लक्षण है। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी लंका में पहला पैर कौन सा रखते हैं? दायां पैर रख, क्योंकि अभी दायां पैर का मतलब है राक्षसों का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लंकिनी बोली हनुमान जी आप अंदर प्रवेश की, क्योंकि जब ये वरदान दिए थे कौन? हमारे ब्रह्मा जी, जब तुम्हें एक वानर मुक्का मारेगा उसका समझो कि वो राक्षस सेवित लंका का सत्यानाश विनाश सुनिश्चित है। तो रखे और प्रभु राम का नाम लिए और चलना शुरू किए। कौन से रूप में चलना शुरू किए? बिल्ली रूप हनुमान का ही था, लेकिन साइज जो था वो बिल्ली का। अगर दूर से देखें तो ऐसा लगता है कोई बिल्ली चल रहा है, लेकिन आप बराबर ध्यान से देखो तो मालूम पड़ता है वो हनुमान चल रहे हैं। राजमार्ग में चलने लगे, चलते 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 आहिस्ता 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 चलने लगे। चलते 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 संपूर्ण लंका का हर एक कोना देखना शुरू कर दिए।
उतना विस्तार रूप से कोना कोई देखा नहीं होगा। इतनी कोना कोना छान छान छप्पा छप्पा छान मारना शुरू कर दिए। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ने, सब जगह सोने की लंका है। उसके बाद थोड़ी सी आवाज़ आना शुरू हो गया। हाँ, आवाज़ किसका था? वो आप बहुत आगे गए, फास्ट फॉरवर्ड हो गए आप। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते 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 तभी स्त्रियों का आवाज़ सुनाई देना लगा। हंसी मजाक हो रहा था, स्त्रियों की आवाज़ थी, उनकी हंसी की जो शब्द थे गूंज उठ रहे थे। फिर और आगे गए। हाँ, तो ये पायलों का झंकार शुरू होने लगा और मधुर संगीत भी शुरू होने लगा। और उसके साथों साथ बहुत कुछ आवाज़ें भी आने लगे। आवाज़ें पता है कैसे? कांच के आवाज़ें पता है उसका मतलब क्या है? चीयर्स, शराब। हनुमान जी को समझ में आ गया। और थोड़ा आगे, थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता हनुमान भगवान श्री राम का नाम लेते आगे बढ़ रहे थे। आगे जटामंडल ब्राह्मण दिखने लगे, बहुत सारे थे। कई लोग मुंडन थे, वो भी ब्राह्मण थे। कई लोग माँ मृत्युंजय का पाठ पढ़ रहे थे। कई लोग शिव तांडव का पाठ पढ़ रहे थे। कई लोग वेद मंत्र का, कई लोग रावण की स्तुति कर रहे थे। कई लोग का एक ही आंख था, कई लोग का 2 मुंडी था, कई लोग का एक ही कान था। कई लोग छोटे भी नहीं थे, बड़े भी नहीं थे, लंबे भी नहीं थे, छोटे भी नहीं थे, मोटे भी नहीं थे, पतले भी नहीं थे। सभी वैरायटी के राक्षस दिखाई देने लगे। अभी हनुमान जी देखने लगे कि यहाँ का आकार कैसा है। स्वास्तिक आकार के कई इमारतें थे, कई फूल की इमारतें थे। या विश्वकर्मा ने क्या बनाया होगा? हनुमान जी ऊपर देखने लगे। चंद्रमा अपना उजाला ऐसा प्रसार कर रहा है संपूर्ण लंका, मानो उनके पास तो कोई मोबाइल का टॉर्च लाइट भी नहीं था, कोई टॉर्च लाइट भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा उनका मार्गदर्शन कर रहा है। चंद्रमा को देखते समय हनुमान जी को मालूम पड़ा ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का नहीं। यानी थोड़े दिन में क्या आने वाला है? हाँ, पूर्णिमा आने वाला है। अगर कृष्ण पक्ष का है तो अमावस्या आने वाला है। और ये 11वां दिन का चंद्रमा है। उसका मतलब आज कौन सा दिन है? आज एकादशी है। आज एकादशी भी है। प्रभु राम का नाम मेरे मुख में है। इससे अच्छा शुभ दिवस और क्या हो सकता है? एकादशी के दिन वो लंका के अंदर प्रवेश किए। बोले अभी मुझे माँ सीता को देखना है। तो सीता को कहाँ देखना पड़ेगा? कहाँ मिलेगी? स्त्रियों के बीच में मिलेगी। तो वो हाथ में एक छोटा सा एक पत्थर था, उसको हाथ में लिए और हर एक महल के अंदर घुसना शुरू कर दिए। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, हॉल, डाइनिंग रूम और क्या क्या प्रभु जी, एक घर के अंदर क्या क्या रहता है? योगा रूम, डांस रूम, जो भी रूम, हाँ, टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग लॉट, जहाँ जाना है सब जगह गए माँ सीता को देखने के लिए। सीता किसके बीच में रहेंगी? स्त्रियों के बीच में। तो हर स्त्री को एकदम सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करने लगे। प्रभु राम ने बताया था, उन्होंने बताया प्रभु माँ सीता दिखती कैसे है। प्रभु राम के पास उस समय फोटो तो नहीं था। उनको मालूम, अगर माँ सीता मिले तो तुम्हें मालूम पड़ना है कि उसके पास 3 लक्षण है। कौन से 3 लक्षण? एक बात है, जब उनके आंख में देखेगा तो उसको मालूम पड़ना चाहिए कि उसके आंखों से क्या बहते जाएगा? अश्रुधारा बहते रहेगी। फिर उसका मुख देखो, मुख में क्या चलते रहेगा? मेरा नाम चलते रहेगा। और तीसरा लक्षण क्या है? वो इंद्र तृप्ति नहीं करेगी। ये 3 लक्षण से मालूम पड़ो वो सीता है। कोई भी स्त्री अगर ये 3 लक्षण है तो समझ लो ये सीता नहीं है। हनुमान जी अंदर जाने लगे क्योंकि ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा था। उनको मालूम पड़ा कि मध्य रात्रि शुरू हुआ है। देखिए मध्य रात्रि शुरू हुआ है, अभी मैं जा रहा हूँ। और अंदर गए स्त्रियों के कक्ष में। कई लोग गहने पहन रहे थे, कई लोग साड़ियाँ पहन रहे थे। हनुमान जी का बहुत परीक्षा हुई है।
पहला परीक्षा था कि ये समुद्र को लांघना। उसके बाद कौन सा दूसरा परीक्षा कौन सा था? कौन आया था पहला परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को? मैनाक पर्वत, वो पार के। उसके बाद कौन आए? सुरसा, वो पार के। उसके बाद कौन आए? सिमिका, वो पार के। और कौन आया चौथा? लंकिनी। अब पांचवा, ये सबसे बड़ा परीक्षा। ये परीक्षा देखने वाला कोई नहीं है, हनुमान जी एक ही है। और कौन से कक्ष में जा रहे हैं? स्त्रियों के कक्ष में जा रहे हैं। और हनुमान जी कौन है? बाल ब्रह्मचारी है। ओह, प्रभु राम का नाम लेते 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 वो स्त्रियों के कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये मध्य रात्रि है और कक्ष में कौन सी स्त्रियां हैं? राक्षसी स्त्रियां हैं। राक्षसी स्त्रियों का क्या वर्तन होगा मध्य रात्रि में, आप समझ लीजिएगा। रामायण में इतने अच्छे से सुंदरता से महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। कई स्त्रियां मदिरा पान कर रहे थे। हनुमान जी को मालूम पड़ा ये सीता नहीं है। कई स्त्रियां काम अवस्था में कार्य कर रहे थे। हनुमान जी वो भी देख लिए, प्रभु राम का नाम लिए, वहां से बाहर निकले। कई स्त्रियां श्रृंगार कर रहे थे, कई स्त्रियां मदिरा पान कर रहे थे, कई स्त्रियां हंस रहे थे, कई स्त्रियां एक दूसरों को कॉमन गालियां दे रहे थे। हनुमान जी वो भी देख लिए। हर एक घर, हर एक रूम के अंदर जाते थे और बाहर निकलने के टाइम अपने वो पत्थर जो था हाथ में, वहाँ पे एक नाम लिखते थे। क्या नाम था? रामा। यानी क्यों लिखते थे रामा? क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पे चेक किया है मैंने, सर्वे हो गया है। जैसे आप लोग के घर पे आते हैं ना कभी कभार, लहानपोर आएगा, टीका लवाइसे, है ना आएगा, फिर क्या घर के बाहर एक कुछ ऐसा कुछ डालते ना आप, वैसे ही हनुमान जी सब जगह के सब रूम में रामा रामा। यानी मैं ये रूम निरीक्षण कर लिया, सर्वे हो गया है, क्लियर हो गया। कई जगह ऐसे भी थे जहाँ स्त्रियों ने निर्वस्त्र खड़े थे। हनुमान जी उनको भी देखे, प्रभु राम का नाम लिए, गौर से देखे, माँ सीता तो नहीं है? नहीं, सीता नहीं है। या तो एकदम ये मद्यपान से व्यस्त हो गए, काम रूप से व्यस्त हो गए, इंद्र तृप्ति से व्यस्त हो गए, भगवान का नाम नहीं ले रहे। उनको पता पड़ा यहाँ माँ सीता नहीं है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा ब्रह्मचार्य का पालन किया होगा हनुमान जी ने। मात्रवत परदारेशु। चाणक्य पंडित बोलते हैं, पंडित कौन है? चार वेदों को समझा वो पंडित है। पंडित का पहला लक्षण क्या है? मात्रवत परदारेशु, यानी अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों को कौन से रूप में देखना? माता के। वो पंडित का पहला लक्षण है। यहाँ में संपूर्ण पंडित का पहला लक्षण को संपूर्ण निभाए हमारे हनुमान जी। काम वासना का एक बोलते ना, एक इच्छा भी अंदर प्रवेश नहीं किया। हनुमान जी चाहे तो कोई भी रूप बदल सकते, एक सुंदर नवयुवक का रूप भी बदल सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंद्र तृप्ति करना है तो बहुत सारी सुविधाएं थी, हनुमान जी वो कुछ नहीं किए। सब कुछ देख रहे, सब इंद्र तृप्ति कर रहे, लेकिन हनुमान जी को थोड़ा भी एक बोलते नहीं इच्छा भी प्रकट नहीं हुआ। इसको बोलते हैं हनुमान। इसलिए मनोजवम मारुतातुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वारिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। जितेंद्रियम, जितेंद्रिय करना उतना आसान है, हनुमान जी से सीखना चाहिए। क्यों ये अपने इंद्र के ऊपर उतना काबू किए थे हनुमान जी? कोई बता सकते? इंद्र के ऊपर इतना काबू कैसा था? प्रभु राम का नाम का बल। और ये जो परीक्षा थी ये सभी ने देख लिया। हनुमान जी ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ये माया का एक बड़ा परीक्षा था। कोई नहीं है, निर्वस्त्र खड़े हैं, उन्हें चाहिए कोई यहाँ पे काम वासना पूर्ति करने के लिए। और हनुमान जी वहाँ पे थे एक बिल्ली के रूप में, अपना रूप बदल सकते थे,
राम का काम में मैं भी अपना भी काम कर लूंगा, कौन देखता है? कभी कभार बोलते हैं ना, 4 नियमों का पालन बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया में थाना में थोड़ी है, हम तो चाइना में है, हम तो अमेरिका में है, यहाँ पे आसपास में बगल में डिवोटीज है भी नहीं। क्यों नहीं? कभी कभार देखते नहीं, कोणी आहे का? कोणी नाही ना घरात, चला एक टीव्ही चालू करूया। हाँ, कोई नहीं ना, मोबाइल में कुछ भी देख लेते ना। भक्त लोग थोड़ी, भक्त लोग के सामने अच्छे से हम लोग एकदम संत बन जाएंगे, लेकिन पीछे कुछ भी करेंगे। हाँ, हनुमान जी ऐसे नहीं थे, क्योंकि ये परीक्षा को उत्तीर्ण किए, अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रख दिए और आगे बढ़े। इसके कारण उनको किसका दर्शन हुआ? मां सीता का दर्शन हुआ। क्योंकि प्रभु राम को पता था, मनोजवम मारुतातुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वारिष्टम। मां सीता को देखना उतना आसान नहीं है, साधारण व्यक्ति वहीं पे पिघल के गिर जाएगा। ये जितेंद्र बुद्धिमतम वारिष्टम, जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रखा है, वो मां सीता का दर्शन, इसलिए वो मुद्रिका हनुमान जी के हाथ में दिए थे। और आज उन्होंने सिद्ध कर लिया, मैं अपने इंद्रियों को काबू में रख सकता हूं। कितनी बड़ी परीक्षा! ये परीक्षा को पार करते उस समय हनुमान जी को बहुत बुरा लग गया। सभी प्रकार की स्त्रियां यहाँ पे है, लेकिन वो धर्म का पालन करने वाली, संस्कारशील, पतिव्रता, धर्म की पालन करने वाली वो जनकात्मजम, जनक की पुत्री, राम की पत्नी सीता का दर्शन नहीं हुआ। ये सोच के वो आंखों से आंसू बहने लगे। आहा, क्या सुंदर कांड है। ये नहीं था सीता नहीं दिखी तो बहुत लोग दिखे ना, ना 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 ना। वो देखकर भी उनके मन में एक, बोलते ना, उसका प्रतिबिंब में नहीं था। उन्होंने क्या देखा, वो दृश्य देखने के लायक नहीं था। और क्योंकि वो अपने जितेंद्र के इंद्रियों के ऊपर उन्होंने जीत लिया था, वो वापस उनके मन में आ भी नहीं रहा था। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, क्यों हम, देखिए, 4 नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? कोई बता सकते क्यों करना चाहिए? माला करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जैसा रहना है रहो। क्यों ये 4 नियमों का पालन क्यों किया जाता है प्रभुपाद? कोई बता सकते हैं? खत्म हो जाता है। ओके, वेरी, क्यों नाम से खत्म नहीं होता है? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ, वेरी गुड, आपने सही बात बोला। मैं अभी प्रभु जी से पूछ रहा हूँ, सिर्फ भगवान का नाम लेने से वापस ये 4 नियमों का पालन, नो मांसाहार भक्ष, नो परस्त्री संग, नो जुआ, और कौन सा, नो गैम्बलिंग, ये 4 में क्यों क्यों कहा जाता है? प्रभु जी आप जरा बताओ क्यों? सिर्फ महामंत्र करने से काम नहीं चलेगा। ये सब, ये मत, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, क्यों? प्रभु जी क्यों? महामंत्र चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन इसके साथ रहेंगे तो महामंत्र भी छूट जाएगा। ओके, वेरी गुड। महामंत्र चल रहे तो ठीक है, अगर 4 नियमों को तोड़ेंगे तो महामंत्र भी छूट जाएगा। ओके, अच्छी बात। और कोई? ये 4 नियम करना ही पड़ता है क्या? रेगुलरिटी है, क्यों? भोग और योग दोनों साथ में नहीं होता। ओके, वेरी गुड। भोग और योग साथ में नहीं होता। अच्छा, थोड़ा तपस्या भी चाहिए। और कोई? हाँ, अच्छा है, सब उत्तर बहुत अच्छा है सबका। और कुछ? 4 नियम करना ही पड़ेगा क्या? भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती है। वेरी गुड। आप देखो, भगवत गीता आप खोलेंगे ना और पढ़ना शुरू करेंगे ना, हर एक अनुवाद और तात्पर्य में प्रभुपाद इसके ऊपर उल्लेख करते हैं। इंद्र तृप्ति निषेध, इंद्र तृप्ति निषेध, इंद्र तृप्ति निषेध। बोलेंगे इनको क्या हो गया? इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्यों? क्यों? सब अच्छा है। एक मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। प्रभुपाद
पिट्सबर्ग से पेंसिल्वेनिया आ रहे थे फ्लाइट में, हवाई जहाज में, और वो फ्लाइट में बैठे थे और फ्लाइट निकलने वाला था। और उस समय वहाँ का जो पायलट है वो बाहर आके देखा पैसेंजर सब बैठे हैं, और उसका नज़र किसके ऊपर गया? प्रभुपाद ऊपर। प्रभुपाद के सामने जाकर, स्वामी जी फ्लाइट 1-2 घंटे का सफ़र है, आप मेरे साथ कॉकपिट में बैठ जाइए ना, हम थोड़ा वार्ता करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला चलो अच्छा है, मैं भी आ जाता हूँ, चलो। तो बैठते और फ्लाइट शुरू हो गया। देखिए अभी वार्ता शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी, ये दुनिया का कारण कौन? ये दुनिया का कारण कौन? दुनिया बनाने वाले का कारण कौन है? इसका किसके कारण ये दुनिया बना है? तो प्रभुपाद का उत्तर क्या था? किसके कारण बना है? मेरे कारण। किसके कारण? आप लोग इतना संकोच में, किसके कारण? मैं भी पूछ रहा हूँ किसके कारण बना है? किसके कारण? तो प्रभुपाद से पूछते हैं किसके कारण बना है दुनिया? किसके कारण बना है? हाँ हाँ, नहीं, दुनिया किसके कारण? पायलट प्रभुपाद से पूछते, स्वामी जी मुझे बताइए एक दुनिया किसके कारण ये दुनिया बना है? हु इज द कॉज? किसका कारण बना है? हु इज द कॉज ऑफ दिस दुनिया? दुनिया किसने निर्माण, चलो मैं सरल से प्रश्न पूछता हूं, किसने निर्माण किया है? कृष्ण। चलो आपको समझ में आया ना मैंने क्या पूछा? हाँ, इसका निर्माण कृष्ण ने। अच्छा, तो वो अच्छी बात। तो और एक प्रश्न पूछता है पायलट, तो स्वामी जी जो कृष्ण से आता है सब अच्छा ही होता है? अच्छा ही आता है कि कृष्ण से जो उद्भव होता है सब कुछ अच्छा ही है क्या? सब कुछ कृष्ण से निर्माण होता है, यानी जो कृष्ण से आता है वो अच्छा ही है क्या? तो उत्तर क्या था प्रभुपाद का? हाँ क्या ना? आप लोग मेरे को ऐसे देख रहे हो कि प्रभु जी आप कौन बनेगा करोड़पति में? मैं एक फाइनल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और क्वेश्चन राइट नहीं निकलो तो 1 करोड़ मिस हो जाएगा। हाँ, कृष्ण से जो आता है अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, पक्का ना? वेरी गुड। बोले यानी प्रभुपाद, स्वामी जी कृष्ण से जो आता है सब कुछ अच्छा है? प्रभुपाद बोले अच्छा ही है सब कुछ कृष्ण। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, बुरा कुछ नहीं है? नहीं। तो पायलट ने पूछा तो ये दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है उसका कारण कौन? दो मिनट पहले आपने बोला ये दुनिया का निर्माण का कारण कौन? कृष्ण। यानी जो कुछ अच्छा निकलता है सब कृष्ण से निकलता है, बुरा कहाँ से निकलता है? लेकिन भौतिक प्रकृति का निर्माण कौन किया है? तो अल्टीमेटली कौन किया? सुयतेश चराचरण। और सही बात है, लेकिन जैसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो पायलट ने पूछा यानी अभी आपने बोला जो कृष्ण से आता है सब कुछ अच्छा है, बुरा फिर कहाँ से आता है? हाँ, मनुष्य के पूर्व कर्म से। ओके, वो क्या पूछना चाहता था पता है आपको? पायलट क्या पूछना चाहता था? एक सिंपल घुमा घुमा के एक ही प्रश्न पूछ रहा था, स्वामी जी आप लोग 4 नियमों का पालन करते क्यों? मांसाहार भक्ष नहीं करना, परस्त्री संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशीली पदार्थ नहीं लेना। नहीं 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 नहीं, ये सब प्रवृत्ति तो आता कहाँ से? सर्व कारण कारणम कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है? कृष्ण से आता है? यार आप मुझे ऐसे देख रहे हो, ये पहली बार मेरे प्रवचन नहीं, कहाँ से आता है? अच्छा, इच्छाओं से आता है। वेरी गुड,
नो प्रॉब्लम, आप लोगों का उत्तर राइट है, लेकिन आप समझ रहे ना मैं क्या पूछ रहा हूँ। प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिए। फ्लाइट लैंड हुआ कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में लैंड हुआ, और आपको पता है आजकल का टर्मिनल के समान है, सभी भक्त लोग मृदंग करताल लिख रहे, जय प्रभुपाद जय प्रभु। प्रभुपाद अंदर घुसते बोले रुको, सब लोग रुको, मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ। और प्रभुपाद ने पूछा, अभी अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, पायलट ने मुझे अंदर बोला ये प्रश्न, क्या प्रश्न था, एक 5 मिनट के प्रश्न की प्रशंसा की है प्रभुपाद ने। और बोलने सबका कारण, सर्व कारण कारणम कौन? सभी भक्त लोग ने बोला कृष्ण। यानी जो भगवान से आता है सब कुछ अच्छा ही आता है, 100% अच्छा ही आता है। तो ये दुनिया में जो बुरा घट रहा है उसका कारण कौन? कौन कौन? तभी प्रभुपाद ने 5-10 मिनट वो जो पायलट का प्रश्न का उन्होंने प्रशंसा की, और बाद में उन्होंने उत्तर दिया। देखो मैंने क्या उत्तर दिया, और उन्होंने उत्तर दिया, सुबह का कारण कौन? सुबह का कारण कौन? मेरा 60 वाट का बल्ब या ये ट्यूबलाइट? सूर्य। करेक्ट। प्रभुपाद वापस पूछे, रात्र का कारण कौन? रात्र का कारण कौन? सूर्य। हाँ, सूर्य की अनुपस्थिति के कारण रात्रि का प्रवेश होता है। सूर्य ही कारण है, लेकिन उसकी उपस्थिति न होने के कारण रात्रि का प्रवेश। उसी तरह अच्छा का कारण कौन? बुरा का कारण कौन? कैसे? उनकी अनुपस्थिति के कारण बुराई आती है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हम वो चीज को स्वीकार करते हैं जहां पे कृष्ण की उपस्थिति है, और वो चीज को नकारते हैं जहां पे कृष्ण की उपस्थिति नहीं है। 4 नियमों का पालन इसलिए करते, जहां पे ये लोग इसकी सेवन करते हैं वहां पे कृष्ण नहीं है। फिर प्रभुपाद ने पूछा उत्तर कैसे था? ओ प्रभुपाद, क्या उत्तर था आपका? सही में उत्तर ऐसे था। इसी तरह हनुमान जी सब देखते हैं, ये सब इंद्र तृप्ति में व्यस्त है। उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थे। स्त्री, ये सब परीक्षा को वो पार करके आगे बढ़ते हैं। समय कितना है प्रभु जी? 9 बज गया और एक 10 मिनट। हाँ, नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेते जा रहे, रोते भी है कि माँ सीता का दर्शन नहीं हुआ। वो सोचे कि सब छान मार दिया जितने यहाँ पे महल थे। फिर बाद में एकदम और आगे बढ़ते, राम का नाम, और नगर के बीच में एक बहुत बड़ा महल था। वो महल का नाम था रावण निवास। ट्रेसपासर्स प्रोसिक्यूटेड, बिवेयर ऑफ, किसको बिवेयर ऑफ बोलते नहीं? नो, डॉग्स नहीं थे, बिवेयर ऑफ टाइगर्स एंड राक्षस। आपको पता है यहाँ पे विद्या विहार में यहाँ पे मिलिट्री कॉलोनी है ना, मिलिट्री कलीना में एक मिलिट्री कॉलोनी है। तो वहाँ पे स्टेट क्लियर बोर्ड में लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी शॉट, यानी अंदर आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं, जो भी अंदर है सीधा गोली मारा जाएगा, कोई पूछताछ भी नहीं किया जाएगा, गोली मारा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे रावण के महल के बाहर लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। हनुमान जी देखने लगे, अरे, और वहाँ पे जो खड़े थे कुत्ते नहीं थे, वहाँ बड़े बड़े सिंह थे, जो बाहर भूखे सिंह, भूखे जो शेर, और इतने बॉडीगार्ड से 1000 बॉडीगार्ड्स। और जैसे बड़े आदमी के घर के बाहर सब, जैसे आप देखते हैं ना मर्सिडीज और कौन सा ऑडी और क्या बड़ा बड़ा रोल्स रॉयस और BMW और कौन सा है फरारी, और ऐसे रावण के वाहन थे। 1000 गधों से जुता हुआ एक रथ, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट।
तो हनुमान जी सब देखते, प्रभु राम का नाम लेते 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 आगे बढ़ते सब जगह। और एक व्यक्ति भी हनुमान जी को नहीं देख पा रहा है। हनुमान जी राम का नाम लेते, राम का नाम उनको बचाते बचाते आगे लेके जा रहा है। कैसे आगे लेके जा रहे हैं? वो पूरा जो इतना प्रज्वलित था, क्योंकि हनुमान का पैलेस है, हनुमान जी का नहीं, रावण का निवास है। उसके बाद वो हर एक महल के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे भी कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में 40 राक्षसों का महल के अंदर वो अंदर घुसते हैं। विद्युज्ज्वला, इंद्रजीत निवास, फिर उसके बाद अक्षय कुमार निवास, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार निवास, फिर बहुत सारे सभी राक्षसों के अंदर निवास। और सभी राक्षस एक ही चीज़ करते हैं, क्या? एक तो गाली देते हैं, या तो 4 नियमों का 4 नियम एक साथ तोड़ रहे हैं। जब एक निवास के अंदर जाते हैं, वहाँ पे विष्णु सहस्रनाम सुनाई देते हैं। विष्णुर्वक्तारो भूतभव्यद्भवत् प्रभुः श्रीवत्सवक्ष श्रीवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय विस्तारस्तावरस्तानो प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। किसका था वो निवास? विभीषण। हनुमान जी सोचते ये क्या है, मैं अयोध्या में तो नहीं आया, अरे ये कौन है? राक्षस का रूप है लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम गा रहे। फिर सोचे शायद ये राक्षसों का खेल तो नहीं है, क्योंकि उनको पता है मैं आया हूँ या मुझे विचलित करने के लिए, इसलिए चुपके से विभीषण को देखते हैं। संपूर्ण घर का निरीक्षण करते हैं, सब कुछ, हॉलवे, गेटवे, रनवे, किचन, बाथरूम की सब कुछ, और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सभी जगह वाल्मीकि रामायण इतने अच्छे से उसका सुंदर कांड का सुंदर विवरण देता है। वहाँ के सब कुछ सोने के थे, सोफा, चेयर, बेड, टीपॉट, आप जो बोलो, सीढ़ियाँ, सब कुछ सोने के। बाद में आप देखें कई बड़े बड़े घर पे एंटीक पीस रहते हैं। आप देखें एंटीक पीस क्या होता है? एंटीक पीस बोले तो क्या होता है पता है आप लोग? एंटीक पीस क्या होता है? एक जुन्ना पुराना एक बर्तन, उसको एंटीक पीस बोलते हैं। तो ये देखे हमारे हनुमान जी क्या है, बाद में देखते उसके अंदर पूर्ण सोने के नाण्य भरे हैं। ऐसे सिर्फ एंटीक पीस नहीं, सोने के नाण्य भरे हैं। उसके बाद वो सोचने लगते इसमें सब कुछ सोने का सोना, ये सब कुछ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। बाद में 40 राक्षसों को देखने के बाद, 40 राक्षसों का निवास स्थान के अंदर प्रवेश करने के बाद आखिर में वो किसके अंदर घुसते हैं? किसके निवास? मास्टर बेडरूम, ऊपर से मास्टर बेडरूम रावण। उसका बेडरूम ही पर्वत के ऊपर, एक ऐसा लग रहा था पर्वत के ऊपर एक बेड है, पलंग है, और उसको चारों तरफ से 1000 राक्षस लोग पहरेदारी कर रहे हैं। हनुमान जी भी सोचे इसको इतना भी नींद आएगा? 1000 लोग उसका पहरेदारी कर रहे हैं, वो सो रहा है। और तभी हनुमान जी को एक व्यक्ति का याद आया। कोई बता सकते किसका? एक व्यक्ति का याद आया, मेरे स्वामी है राम, और वो जब सोते हैं उनका पहरेदारी कौन करता है? लक्ष्मण। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ पे 1000 लोग जो यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं, सबको पता अगर वेतन कल नहीं मिलेगा, कल पहरेदारी बंद हो जाएगा। लक्ष्मण को क्या वेतन मिल रहा है? वो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु राम प्रेम के भूखे, और यहाँ पे सभी स्वार्थ के भूखे हैं। कल अगर वेतन नहीं मिला, कल जॉब से लोग निकल भी जाएंगे। हे भगवान, प्रभु राम और लक्ष्मण को याद करते वो अंदर जाते और सब कुछ देखते, सुंदर स्त्रियां, और यहाँ पे जैसे पानी पीते वहाँ पे मदिरा का पान हो रहा था, सब कुछ देखते हैं। लेकिन हनुमान जी को तनिक मात्र भी वो जगह से विचलित नहीं हुए। इसलिए बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, दायतो विशद्यान पुंसात् संगस्ते सुपजायते संजात संजयते कामक कामक क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
ये इंद्रिय हमको खींचते 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 हमारा नाश कर देगी। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी को कुछ भी टस से मस हुआ, क्यों नहीं हुआ? प्रभु राम का नाम के कारण, प्रभु राम के नाम के कारण। आज हम कथा में यहीं पे विराम देंगे। हम लंका के सुंदरकांड में लंका प्रवेश के 6ठे सर्ग में हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे बहुत कुछ हनुमान जी क्या करते हम सबको पता पड़ेगा। हाल ही में गए हफ्ते में हमारे श्याम शिरोमणि प्रभु भी थे, मैं गया था हम्पी। हम्पी पता है क्या है? हम्पी कर्नाटक में है। क्या है उसकी विशेषता, क्या है? व्हाट इज हम्पी? हनुमान जी का जन्मस्थान हम्पी। तो हम्पी में गए, वहाँ पे देखना बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन खास करके हम एक मंदिर में गए और वो मंदिर था यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर। आपको पता है इसका कहानी? पता है आप लोगों को यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर? बहुत अच्छा कहानी है। अगर आप हमारा भगवद गीता जशी है तशी निकालेंगे और इंट्रोडक्शन का पेज खोलेंगे और इंट्रोडक्शन के पेज, और उसके बाद क्या आता है? इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है? कोई पढ़ा हुआ भगवद गीता यहाँ पे प्रभु जी कितने लोगों ने पढ़ा है भगवद गीता? क्या ऐसे जशी आए तशी जशी आए तशी को निकाल के पढ़े तो इंट्रोडक्शन जैसे समाप्त होता है, क्या आता है उसमें? इंट्रोडक्शन के बाद हाँ भूमिका, ओके भूमिका, ओके। उसके बाद एक है इंट्रोडक्शन और पहले चैप्टर शुरू होने ही वाला है, पहला अध्याय शुरू होने ही वाला है। जशी तशी की बात कर रहा हूँ। क्या है? हाँ, गुरु परंपरा। वेरी गुड, गुरु परंपरा। कितने आचार्य हैं? 32, नो प्रॉब्लम, 32। उसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे गुरु परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा के 18वें आचार्य वो है कौन? कोई बता सकते हैं? 18वें आचार्य मध्वाचार्य, कृष्ण, ब्रह्मा, नारदा, व्यासा, मध्वाचार्य, वो तो 5वें आचार्य निकले। मैं 18वें आचार्य की बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत नज़दीक हूँ आप लोग। व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ उनके शिष्य है। व्यास तीर्थ के गुरु है ब्रह्मण्य तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य है व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ के शिष्य है लक्ष्मीपति तीर्थ, और लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य है चैतन्य महाप्रभु। लक्ष्मी, मैं व्यास तीर्थ जी का बात कर रहा हूँ। व्यास तीर्थ जी, ये आप समझ लीजिए एक 1480 के समय, चैतन्य महाप्रभु का जन्म के समय की बात है। एक दिन वो हम्पी आए। कौन? व्यास तीर्थ। व्यास तीर्थ हम्पी में आए और इतने, मैं बोलता 500 साल पहले की बात है, और उस समय हम्पी उतना डेवलप था नहीं, पता भी नहीं पड़ रहा था कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ पे। तो वो एक जगह में बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। भगवान का नाम जब ले रहे थे, उनके मन में एक वानर का चित्र आ गया, एक गुफा के अंदर। इतना सुंदर वानर। तो उन्होंने क्या किया, वो गुफा में एक छोटा सा एक पत्थर था, उसमें से दीवार में उन्होंने वानर का चित्र निकाल दिया जो उनके मन में था। ध्यान से सुनिएगा। निकाले और वापस भगवान का नाम लेना शुरू किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लेते ही रहे थे। वो चित्र से
बाहर एक वानर कूदता है, चित्र गायब। वो ऐसा वैसा वानर नहीं था, आके उनके बाजू में बैठ के वो भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। वो बोले ये तो साधारण वानर नहीं है। जाप कर रहे, वापस मन में वानर का वो चित्र आता है, वापस वो पत्थर में वो वानर का चित्र निकालते हैं, वापस नाम लेते हैं, वापस वो चित्र से वानर कूदता है, चित्र गायब। ऐसा कितना बार होता है पता है आपको? 12 बार होता है। और 12 बार होते ही कितने वानर होते हैं आसपास में? 12 वानर। लेकिन वो वानर का मुंह देखते, सभी वानरों का मुंह देखते, उनके जो मन में आता है ऐसे नहीं दिखाई दे रहे। तभी वो सोचे अब ये ऐसा एक कार्य करूँगा जहाँ पे जो चित्र निकालूंगा वो वानर बाहर कूदेगा नहीं, लेकिन उसी में ही रहेगा। इसलिए वो क्या करते पता है? चित्र बनाने से पहले एक यंत्र बनाते हैं, स्टार यंत्र। और यंत्र बनाने के बाद वो पत्थर में ये सभी 12 वानर को बोलते हैं, ये यंत्र को चारों तरफ से घेर लो। सभी वानर एक दूसरे का पूंछ पकड़ के वो यंत्र को घेर के खड़े हो जाते हैं, पूरे यंत्र को। और फिर वो चित्र निकालते हैं। और वो चित्र से कौन उद्भव होते पता है? हनुमान जी। ये हनुमान जी योग अवस्था में बैठे हैं और प्रभु राम का नाम ले रहे हैं। और ये जगह को और ये मंदिर को क्या नाम दिया गया पता है? व्यास तीर्थ ने यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर। आज भी वो यंत्र है और आज भी वो हनुमान बैठे हैं भगवान का नाम पे ध्यान करते हुए। क्या आचार्य है! उन्होंने ऐसा 750 मंदिर का निर्माण किया व्यास तीर्थ ने। और सबसे पहला मंदिर यंत्रोद्धारक मंदिर। आप लोग आज घर जाएंगे ना, तभी गूगल बाबा में आप चेक कर लो यंत्रोद्धारक टेम्पल हम्पी, तभी आपको वो चित्र भी दिखाई देगा। क्या सुंदर दृश्य है! और आज जब ये सुंदर कांड का हम जो पाठ कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के कहानी में हम क्या सीख पाए? कोई बता सकते हैं? प्रभु जी क्या सीख पाए? कोई बता सकते हैं? हनुमान जी की ये लीला में हम क्या सीख पाए? कोई बता सकते हैं? हनुमान जी ने अपनी जितेंद्रिय हाँ, वो दिया, जितेंद्रिय, इंद्रियों को काबू में रखा। माताएं हम क्या सीख पाए? हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ क्या सीख पाए? भक्ति करते करते हम इंद्र तृप्ति भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं वो कर रहा है, वो फलाना डिवोटी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो टीवी भी देखता है, वो पिक्चर भी देखता है, वो मूवी में जाता है, हम क्यों नहीं करें? नहीं, जो भक्त लोग कर रहे हैं उसका हम लोग ध्यान नहीं रखते। जो नहीं कर रहा है, अरे देखो वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये उदाहरण नहीं है। ये देखो कि कौन कर रहा है, भगवान का नाम ध्यानपूर्वक कौन ले रहा है। ये हनुमान जी का उदाहरण है। हम ये उदाहरण नहीं देखना चाहिए कौन नहीं कर रहा है, वो तो हम लोग जल्दी आके आ जाता है ना। जो नहीं कर रहा है वो जल्दी हमारा दृश्य वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जो कर रहा है वो उसके ऊपर देखें। जो 4 नियमों का पालन करके भगवान का नाम ले रहा है वो देखिए। अगर ये करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, ये भौतिक दुनिया उतना आसान नहीं है, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। लेकिन अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमारे इंद्रियों में काबू चाहिए और भगवान का नाम सतत लेना चाहिए। इंद्र तृप्ति भी करे और भगवान का नाम भी ले। 2 नाव में आप पाँव नहीं रख सकते। वेरी डिफ़िकल्ट। भक्ति उतना आसान नहीं है। जब परीक्षा हनुमान जी की हुई है तो हम ये परीक्षा पार कर पाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उतना आसान है? उतना आसान है? इतना सब ऐश्वर्य देके, रावण का ऐश्वर्य देके, रावण का महल देके कहाँ जाता है? आचार्य बताते हैं रावण के महल में जो पोता और झाड़ू लगा रहा था, उसके संपूर्ण शरीर से लेके पांव तक एकदम सोने से ढका हुआ था।
आप बोलो जैसा कौन सा हो, चिंतामणि ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, उसके जितने दागिने थे सब उसने डाला होगा। तो जब ये पोता वाला ने इतना का पैसा इतना दागिने डाला तो रावण के पास कितना होगा? अगर ये सब हनुमान जी सोचते बैठते, ऐश्वर्य के प्रति वो आसक्त होते, क्या माँ सीता का दर्शन होता? अगर माँ सीता का दर्शन होना है, अगर भगवान राम का दर्शन होना है, हमें इंद्र तृप्ति से दूर रहना है। ये आज का पाठ है। बहुत बहुत धन्यवाद।